नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक 24। शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम किसानों को लेकर पर्याप्त मात्रा में खाद दिलवाने को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला इकाई द्वारा किसानों को यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में न मिलने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस बीच जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी दी कि किसानों द्वारा धान की रोपाई की गई है, जिसमें छिड़काव हेतु यूरिया की सबसे अधिक जरूरत है, किंतु यूरिया खाद की मांग कम प्राप्त होने के कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। यूरिया किसान खाद लेने के लिए विपणन संघ के गोदाम जाते हैं तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि यहां से कलेक्टर महोदय द्वारा नगर खाद बिक्री बंद है, आप अपनी समिति में जाकर यूरिया प्राप्त करें। और जब किसान समिति में जाता है तो उसे पता चलता है कि समिति में यूरिया अभी नहीं है। काफी दिनों तक चक्कर लगाने के बाद जब यूरिया आती है तब काफी भीड़ होती है, उसमें भी 1 बोरी प्रति व्यक्ति ही दिया जाता है, बिना परमिट के यूरिया भी नहीं दिया जाता। अगर कोई बड़ा किसान जाता है तो उसे भी 1 बोरी में संतोष करना पड़ता है, परंतु छोटे किसानों को तो यूरिया 1 बोरी भी नसीब नहीं होती। ऐसे में किसानों द्वारा यह मान लिया जाता है कि अब हमें न तो विपणन संघ से और न ही समिति से यूरिया प्राप्त होगी। अब तो एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, बाजार से यूरिया खरीदना। और जब बाजार जाते हैं तो 500 से लेकर 600 रुपए तक मजबूर होकर किसानों को यूरिया खरीदना पड़ता है। उनके द्वारा यह भी समझा जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, पर यहाँ तो पूंजी भी लौट आए तो बहुत बड़ी बात है। यूरिया खाद किसानों के लिए ही नहीं, फिर क्यों कलेक्टर साहब यूरिया के लिए किसानों को तड़पा रहे हैं? मतलब जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। जब विपणन संघ से नहीं मिलेगी तो समिति संघ से नहीं मिलेगी तो बाजार से ही महंगे दामों पर लेना पड़ेगा। इसमें कलेक्टर साहब का तो फायदा है नहीं। फिर श्री पांडे जी ने कहा कि किसान हितैषी सरकार कहने वाले मुख्यमंत्री जी किसानों की पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो जल्द से जल्द छोटे एवं बड़े किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाएं, वरना शिवसेना आगामी समय में शांत नहीं बैठने वाली है। अब किसानों के हित के लिए अगर सही पूर्वक खाद का वितरण नहीं किया गया तो सभी सामुदायिक केंद्रों में एवं मुख्य केंद्र में तालाबंदी की जाएगी। किसी भी प्रकार के खाद वितरण नहीं किया जाएगा जब तक हर किसान को यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। तो इस बीच मौजूद रहे जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, जिला उपाध्यक्ष संत कुमार केवट, विधानसभा प्रभारी प्रदीप विश्वकर्मा, जिला प्रवक्ता रावेंद्र शुक्ला, सीधी विधानसभा संयोजक सागर सिंह चौहान, भृगुनाथ दुबे, युवा कोषाध्यक्ष लाला वर्मा, श्रीपाल जायसवाल सहित कई शिव सैनिक मौजूद रहे। खाद्य नहीं मिल पा रहा है और खाद्य का वितरण उचित पूर्वक हर किसान को दिया जाए, है ना। तो इस दौरान कलेक्टर महोदय जी ने तो कार्यवाही ऐसी कर दी कि किसानों को सही पूर्वक क्या पूर्ण तरीके से बंद हो गया उनका। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि कलेक्टर साहब ने ये कर दिया कि यहाँ से समिति से आपने बंद करवा दिया, ये वाली सिस्टम से जो मेन गोदाम थी जहाँ से जाता है वहाँ से आपने पूर्ण तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब आपने सोसाइटी में भिजवा दी। सोसाइटी में तो इतनी लापरवाही है कि बड़े किसान से लेकर छोटे किसान तक में भी सही पूर्वक उन्हें यूरिया नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। आज 20-20, 25-25 एकड़ के जो मालिक हैं, 2-4 एकड़ के मालिक हैं, वो कहाँ जाए बेचारे? वो कैसे क्या करें? 1 बोरी में भरपाई होने वाली नहीं है ना। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि किसानों की जो अभी धान का रोपा चल रहा है, धान में रोपा लगा दिया है, धान की स्थिति हो गई। अब किसान इतने हैरान परेशान हैं, उन्हें ब्लैक में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं 500-600 रुपए बोरी में, और ब्लैक में सोसाइटी के लोग दे भी रहे हैं। सोसाइटी में जो जा रही है इस वक्त जो है यूरिया, वो कहीं ना कहीं ब्लैक कारोबारियों के पास जा रही है, सिर्फ आपसी संपर्क लोगों के पास जा रहा है। किसान आज भी परेशान, छोटा किसान जाता है 1 बोरी में उसे संतोष करना पड़ता है, वो भी मिली तो मिली ठीक है, वो भी कूपन के माध्यम से। हमने देखा है कि किसानों ने जो शिकायतें की थी इस दरमियान जो अल्टीमेटम के दौरान, तो उन्होंने जानकारी दी कि जिनका कूपन बना है ठीक है, उन्हें भी नहीं मिल पा रहा है, जिनका है भी नहीं। अब जिनके पास नहीं है तो वो क्या करे? फांसी लगा ले, मर जाए। आप मजबूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसानों को। और कल अगर ऐसी दुर्घटना घटती, कोई किसान आत्महत्या करता है, इसका पूर्ण जिम्मेदार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय जी होंगे। अगर सही पूर्वक वितरण करवाना है, हर किसान को उचित पूर्वक दिया जाए और सही पूर्वक हर बड़े किसान से लेकर छोटे किसान को जितनी मात्रा में आवश्यकता है, आप ऊपर अपनी बातें रखिए, ऊपर मांग करवाइए। लेकिन किसानों की ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही और शिवसेना इसमें मामले में शांत नहीं बैठेगी। हमारे साथ काफी किसान जुड़े हुए हैं और जो किसान नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी सही पूर्वक मिलना चाहिए।
जी। इसमें राजनीति करने की बात नहीं है, इसमें सही पूर्वक हर किसान को सही उचित पूर्वक मिले और वो उचित पूर्वक अपनी खेती कंप्लीट कर सके, यही सारी मांगे थी।